सूरदास हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन परंपरा के कवि हैं। वे भगवान कृष्ण के उपासक हैं। इस तरह से वे सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। इनका जन्म 1540 में रुनकता में मथुरा के पास हुआ था और देहावसान 1583 में हुआ था। ये मध्यकाल का समय था। ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की। ब्रज भाषा जनभाषा थी और इस पर इनका बहुत बड़ा अधिकार था और ये ब्रज भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। इन्होंने शांत, वात्सल्य और श्रृंगार में अपनी रचनाएं की हैं। जब इनकी रचनाएं जनमानस में जाती हैं तो हर किसी को लगता है कि उसके मन के नजदीक की बात कही गई है और जो कवि जनमानस के जितना नजदीक होता है वो उतना ही ऊंचे भावों और विचारों वाला होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक तो इनकी उंगलियों पर नाचते हैं। इस तरह से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य का जो मार्मिक वर्णन किया है वो हर किसी के हृदय को जीत लेता है। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण पर माखन चोरी का आरोप लगता है और उस पर वे सफाई देते हैं। क्या ही मार्मिक वर्णन है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपज है जानी परायो जायो, यह ले अपनी लकुट कमरिया बहुत नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा लय और कंठ लगाई। इस तरह से घुटनों के बल चलते हुए बजती हुई पैंजनियों वाले श्री कृष्ण का कितना मार्मिक वर्णन सूरदास जी ने किया है। हर किसी के मन को मोह लेता है। लेकिन कोई भी कवि भावों के उद्रेक में कितने अर्थ समेटता है और किस तरह से अपनी बात कहता है उसको समझना इतना आसान नहीं है। मैं पुलिस से रिलेटेड अपराध से जोड़ते हुए अगर इस पद को देखूं तो माखन चोरी जैसे मामले में जितने बुद्धि, विवेक और तर्क पूर्ण तरीके से माखन न चुराने की बात श्री कृष्ण जी से सूरदास जी के द्वारा कहलवाई गई वो अप्रतिम है। मध्यकालीन युग जिसमें धर्म और आस्था की प्रबलता है और कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में तार्किकता की शुरुआत से आधुनिक काल की शुरुआत हुई। लेकिन मेरा मानना है कि धर्म, आस्था और तर्क का जितना अच्छा समन्वय इस पद में दिखाई देता है वो बेजोड़ है और कहीं से भी आधुनिक समय का जो तर्क है और जो बातें अब भी चोरी के संबंध में कही जाती हैं उससे कहीं ये कम नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि स्वयं के द्वारा मक्खन चोरी न किए जाने के संबंध में श्री कृष्ण भगवान अपनी लीला में पहला तर्क देते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये इससे स्पष्ट है
कि भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। अब्सेंस फ्रॉम द क्राइम प्लेस, कि क्राइम जहां का बताया जा रहा है, घर से मक्खन चोरी करना, वहां से गायों को चराने के लिए मैं बाहर वन में रहा और चारों पहर रहा, पूरे दिन बाहर रहा। फिर चोरी कैसे मेरे द्वारा की गई? ये बिल्कुल गलत है। प्लेस फैक्टर, कि जिस स्थान की चोरी बताई जा रही है उस स्थान पर तो मौजूदगी ही नहीं है। नंबर 2, चार पहर बंसी बट भटक्यो और सांझ परे घर आई। चारों पहर तो हम वन में भटकते रहे, शाम को हम वापस आए, और ये घटना दिन की बताई जा रही है। तो टाइम फैक्टर, पहला प्लेस फैक्टर, कि जिस स्थान की बात कही गई है उस स्थान पर उपस्थिति ही नहीं है। नंबर 2, टाइम फैक्टर, जिस समय की बात कही रह गई है उस समय तो मौजूदगी ही नहीं है। और तीसरा, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो। अनेबल टू रीच द क्राइम प्लेस, क्राइम प्लेस पर पहुंचने में सक्षम ना होना, बिल्कुल असंभव होना। और अगला, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। जो ये बातें कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और जो साक्ष्य दे रहे हैं वे निष्पक्ष नहीं है, वे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनसे तो हमारा गायों को चराने के लिए विवाद होता रहता है और उस विवाद के नाते ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह से माखन चुराने की बात तो साबित हो ही नहीं रही है। अब ना तो एक प्लेस फैक्टर है वो साबित हो पा रहा है, न टाइम फैक्टर साबित हो पा रहा है, और क्राइम प्लेस पर पहुंच नहीं है, और जो आरोप लगाने वाला है और जो गवाह है वे सारे के सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं, निष्पक्ष नहीं है। इससे ज्यादा एक अपराध के बारे में, चोरी के संबंध में तर्क आज के समय में भी कोई नहीं दे सकता है। सर्विलांस, साइबर, इंटरनेट के जमाने में भी अगर हम किसी की जानकारी करते हैं किसी तरह की, तो उसमें भी इन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम जानकारी करते हैं कि उस समय जिस पर आरोप लगाया गया है वो कहां था, और जहां था वहां से वो क्राइम प्लेस पर पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा जो आरोप लगे हैं अगर गलत है तो कारण क्या है? अगर वादी और प्रतिवादी के बीच में पहले से ही प्रतिद्वंदिता चल रही है तो वह क्राइम संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है और उसकी और अधिक पड़ताल की आवश्यकता होती है। इस तरह से अकाट्य तर्क देते हुए अपनी लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर मक्खन चोरी के लगे हुए आरोप के संबंध में अकाट्य तर्क देते हुए आरोप को झुठलाते हैं और कहते हैं कि मां यशोदा आप भोली भाली हैं, इनके कहने पर क्यों भरोसा करती हैं। ये तो इसी तरह से आरोप लगाते रहते हैं। तो ये तर्क का भी बहुत ही सुसंगत
पद है और इससे अधिक एक चोरी जैसे प्रकरण में कोई तर्क नहीं दे सकता है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इसी तरह के 2 तर्क और ढूंढ करके दें कि जिससे ये साबित हो सके कि नहीं, इन चारों फैक्टर्स के अलावा भी और कोई तर्क आपके दिमाग में आ रहा है, और इस बहस को आगे बढ़ाएं कि कैसे और तार्किक तरीके से किसी चोरी के मामले में उसे साबित किया जाए। और इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय वाङ्मय है, जो हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य का वाङ्मय है, इनका अध्ययन अपराध शास्त्र और अपराध नियंत्रण के लिए भी किया जाना परमावश्यक है। और जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी 1861 से चली आ रही है, उसमें लगातार संशोधन की बात आ रही है। उनको भारतीय वाङ्मय में उपलब्ध साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर बदलाव किए जाने और नए कानून बनाने की आवश्यकता है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।